आपको यकीन नहीं है, कोई डॉक्टर को बुलाइए और मेरे यहाँ सिरिंज लगा दीजिए, जितना खून निकाल लीजिए। इससे ज्यादा का प्रमाण देंगे। लाइए अभी। अगर वो दोगला है, नेता नहीं है, ओरिजिनल नहीं हो सकता है, वो ऐसा नहीं करेगा, जान देगा लेकिन बिकेगा नहीं। ये झारखंड का अगर कोई विकास करेगा, धरती का रतन है झारखंड का, धरती का रतन तो जयराम। अभी हमारे साथ जेल कैंप के कह सकते हैं कि सबसे जबरा फैन, जो सबसे पहले हमारे वीडियो में आप देखे होंगे कि जब मैंने इनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने उस समय कहा था कि हम 2 कट्टा जमीन बेच देंगे जेल कैंप को जिताने के लिए। वही आज हमारे साथ मौजूद है और बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि वो 2 कट्टा जमीन किधर है, हम खरीदेंगे, खरीदने के लिए तैयार है जी। अगर जिसको भी चाहिए, मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, घर केरेडारी, जिला हजारीबाग, झारखंड। और केरेडारी मेन चौक में मेरा जमीन है और जयराम के लिए जमीन तो मैं क्या सिरिंज लाइए और खुद निकाल लीजिए, इससे बड़ा प्रमाण नहीं दे सकते हैं। कैसे कट्ठा लगाए हैं? वो करोड़ों में बिकता है, वहाँ का जमीन का जो रेट है वो पता कर लीजिए। और मैं बोला था, मुझे रवि गुप्ता, चौसा भैया रवि गुप्ता आया और बोला, मैंने कहा रवि कांग्रेस में अगर दम है तो जमीन ले लेना, जमीन रोड पर है, मेन रोड में है, केरेडारी चौक में। और मैं चैलेंज किया था कि जिसको लेना वो ले ले, एलपीसी बना के रखा हूँ उसको कि बेचने में दिक्कत नहीं है। और मैं बोला था कि जिस दिन मेरा पैसा कैश होगा तो आचार संहिता काम नहीं करेगा, कैश पैसा मैं दूंगा बालेश्वर महतो को चुनाव लड़ने के लिए। यार ये चैलेंज है। और आज बता दे रहा हूँ कि जीवन में जब भी जरूरत पड़ेगा बालेश्वर महतो को, जयराम को, मैं बताता हूँ, मैं इतना दीवाना हूँ कि यहाँ कैची है, देख रहे हैं? इधर 1932 का खतियान लगाया हुआ, यही है दीवानगी, यही है दीवाना। बालेश्वर महतो के लिए, जयराम के लिए जो कर्म करना पड़ेगा कर देंगे, जान देना पड़ेगा जान देंगे, लेकिन जिता के छोड़ेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप वायरल होने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए। भैया किसी को भेजिए जमीन लेने के लिए, मेरा आधार कार्ड लीजिए, आधार कार्ड डाल दीजिए फेसबुक में, व्हाट्सएप में, मेरे पता दे दीजिए। हम डायरेक्ट बोलते हैं, मेरा जमीन रोड में है, मैं नपवाया हूँ। वो रविंदर गुप्ता है, रविंदर है अमीन, उससे पूछ लीजिए फोन करके कि नपाया है कि नहीं नपाया है। मेन रोड में जमीन है, मैं फेंकता नहीं हूँ, जो कहता हूँ करता हूँ। अच्छा, ये दीवानगी कैसे आई? जयराम जयराम से इतना प्यार आ गया, हमको लगता है हम दिन रात उसी के साथ रहे। ये लगता है हमको कि जयराम जी जो है, जो झारखंड का विकास करने वाले हैं, दूसरा में दम नहीं है, एक पीस है जयराम, गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट, जयराम गॉड गिफ्ट है। जब इतना सारा कह सकते हैं कि जयराम महतो के पास क्वालिटी है जी, तो उसके साथ नेता फिर क्यों भाग रहे हैं? कोई भाग नहीं रहा, जो भाग रहा है वो दोगला है, जो भाग रहा है वो दोगला है, नेता नहीं है, ओरिजिनल नहीं हो सकता है। बोलते थे क्रांतिकारी रिजवान। अरे भैया क्रांतिकारी रिजवान, उसके लिए जानते हैं, उससे मैं एक बार बात किया, फोन नहीं उठाता है। मैं तो बात करना चाहता हूँ, क्रांतिकारी रिजवान हो या कोई, उसे तो 1 लाख जी ने जब उनके बहुत कुछ बोला कि ऐसा है वैसा, बहुत सारी बातें बताए उन्होंने, लेकिन रिजवान जी से कभी हमारा मुलाकात अभी हुआ नहीं। बीच में पहले हुआ था, उसके बाद हुआ नहीं। यहाँ पे देखिए, लोग बिक जाते हैं पैसे के चक्कर में, अपना ईमान बेच देता है। वो जो ईमान बेचता है वो इंसान नहीं, जो इंसान ईमान बेच देगा वो इंसान नहीं है, वो हैवान है। कह रहे हैं लोग, एक वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है जयराम महतो का जी, उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि 5 टका मिलता हमरा तो 2 टका हम रखबा और 3 टका बांट दबो तो इनमें। ये वीडियो क्या, ये ऑडियो सच है या फिर अफवाह फैलाया जा रहा है? नहीं, अगर जैसे मान लीजिए कि हमको लगता है कि बिना पैसा का रिजवान सौदा नहीं किया, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, क्योंकि हर एक लोग ये बात को बोल रहे हैं और कुछ न कुछ किसी को तो पता चला है और रिजवान जी के लिए ये बोल रहे हैं कि वो पैसा लेके जयराम में चले गए हैं। और गांडे विधानसभा सीट से वो अपने से टिकट लिए हैं, जयराम भी कहीं और से दे रहे थे, लेकिन वो चुने हैं क्योंकि उनको बिकना था, इसलिए गांडे विधानसभा चुने थे। क्योंकि कल्पना सोरेन के डर था जयराम जी से कि अगर वहां से अगर विधानसभा से चुनाव देगा तो हम हार जाएंगे। अगर यही होना था, यही करना था, तो आप 4 दिन पहले क्यों नहीं, आप पर्चा भरने से पहले क्यों नहीं बोले हम गांडे से नहीं लड़ेंगे? जयराम जी तो बोल रहे थे तुम दूसरा जगह से लड़ो, लेकिन वो बोला हम गांडे से लड़ेंगे, क्योंकि सेटिंग था। ये है सेटिंग, बस यही मेरा। हमारा सवाल आपसे ये है कि जयराम महतो भी कहीं ना कहीं से पैसा ले रहे हैं, तभी तो वो फोन पे कह रहे हैं कि 5 टका मिलता हमरा तो 2 टका हम रखबो और 1 टका तोरा दबो। रिजवान के बोले लो कि 1 टका तोरा दबो, 1 टका पूजा महतो के दबो, 1 टका हर ककरो दबो। ये क्या सही है? अगर जयराम महतो पैसा लेना होता
तो लोकसभा में 10 करोड़ 10 सीट दे रहा था बीजेपी के लोग। अगर ऐसा होता तो जयराम बिक गया होता, लेकिन जयराम बिकने वाला नहीं है, वो टिकने वाला है, बिकने वाला नहीं है। शुरू में देखा जाए तो नेता लोग ऐसे ही करते हैं, जी। विश्वास जगाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हाँ। और जैसे ही वो सीट जीतते हैं उसके बाद टाई फिक्स हो जाता है। क्या जयराम लेकिन जयराम ऐसा नहीं करेगा, जान देगा लेकिन बिकेगा नहीं। ये झारखंड का अगर कोई विकास करेगा, धरती का रतन है झारखंड का, धरती का रतन तो जयराम शेर है, इस झारखंड का शेर है। और मैं चाहता हूँ शेर के साथ हम भी शेर बने और कल हम भी मैदान में आ सकते हैं। हम भी सोच रहे हैं कि हम भी मैदान में आएंगे। ये सभी लोग लड़का सपना देखने लगा कि आने वाला दिनों में हम भी विधायक बनेंगे। यही सपना साकार करने के लिए टाइगर जयराम ने कहा है कि जयराम को जिताओगे तो कल पूरे झारखंड विधानसभा में सब टाइगर बनेगा और हर जगह से विधानसभा से सब खड़ा होगा, वो लड़की हो या लड़का हो। इस बार क्या बड़कागांव विधानसभा कंफर्म है? जेल कैंप कंफर्म नहीं, वो जीत गया है, खाली हम लोग जुलूस निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, बड़कागांव से जीत गया है, हम लोग जुलूस निकालना चाह रहे हैं। 3 सेट बागा सेट करा लो, हम 3 सेट, डीजे अलग, बेंजो अलग, ढोलक अलग, ऐसा जीत है। दुपट्टा और बिक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कासिम भी बिक जाएगा तो उसमें परवाह नहीं करते हैं, परवाह नहीं है। अरे जान देने के लिए जो आदमी तैयार है, जमीन जगह क्या देखेगा जी? हम तो जान देने के लिए तैयार है। अगर आपको यकीन नहीं है, कोई डॉक्टर को बुलाइए और मेरे यहाँ सिरिंज लगा दीजिए, जितना खून निकाल लीजिए, इससे ज्यादा का प्रमाण देंगे। लाइए अभी, हम अभी बोल रहे हैं, कल की बात छोड़िए, हम रात में जिए कि नहीं जिए इसका गारंटी नहीं है, लेकिन इस टाइम बोल रहे हैं, ले आइए डॉक्टर को सिरिंज लगाइए, इसमें जितना खून निकलता है जयराम के लिए, बालसर के लिए निकाल दीजिए, कोई टेंशन नहीं, जरा सा फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख सकते हैं ये दीवानगी और इतना कह सकते हैं जोश और जुनून के साथ कह रहे हैं कि अगर जयराम महतो के लिए मुझे जान गंवाना पड़े तो हम इसी वक्त तैयार हैं। और इसी वक्त इनका कहना है कि डॉक्टर को बुलाइए और सिरिंज लगाइए और मेरे शरीर से जितना ब्लड हो सके जयराम के लिए और बालेश्वर मेहता के लिए निकाल सकते हैं। ये दीवानगी, ये पागलपन, पता नहीं जयराम के प्रति ऐसा क्यों है। और ये साथ ही साथ ये जमीन बेचने के लिए भी तैयार है जयराम महतो को सरकार बनाने के लिए और बालेश्वर मेहता को बड़कागांव विधानसभा से विधायक बनाने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहे खबरों के लिए मैं इसी तरह की खबर आपके सामने लाता रहूंगा। धन्यवाद।